चलिए एग्जाम्पल नंबर 18 बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है उसको। अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 18 ले रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है ए बाइसिकल इज़ अवेलेबल फॉर 500 रुपीज़ कैश डाउन। ये क्या दिया हुआ है, एक बाइसिकल 500 रुपया जमा करके हम घर ला सकते हैं। जो पैसा जमा करके ला सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट। तो 500 रुपीज़ क्या है, कैश डाउन पेमेंट है, ठीक है। एंड 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज़ 1210। 2 बार हमको इंस्टॉलमेंट भरना है, 2 महीने लगातार। हर इंस्टॉलमेंट कितने कितने रुपया का जाएगा, 1210 रुपया का। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एनुअली देन फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द बाइसिकल। अगर दुकानदार 10% रेट के हिसाब से इंटरेस्ट ले रहा है एक साल में, 10% पर एनम, तो बताइए उस बाइसिकल की ओरिजिनल प्राइस कितनी रही होगी। समझ आया। कैश प्राइस मतलब ओरिजिनल प्राइस, हम ये डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में, है ना। कैश प्राइस किसको बोलते हैं, डाउन पेमेंट किसको बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट किसको बोलते हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, कैश प्राइस यानी उसका ओरिजिनल कीमत कितना होगा बिना ब्याज का, यही ना। तो हमको कैश प्राइस ही निकालना है और वही नहीं पता है, तो हम कितना मान लें कैश प्राइस, x रुपीज़। तो मान लेते हैं बाइसिकल का कैश प्राइस कितना है, लेट कैश प्राइस ऑफ बाइसिकल बी x रुपीज़। कितना ले लें बाइसिकल का कीमत, कैश प्राइस, बोलिए बोलिए, x रुपया की बाइसिकल है, ओरिजिनल प्राइस है। समझ आया, आया यहाँ तक। डाउन पेमेंट हम कितना कर रहे हैं, जल्दी बोलिए, हाँ, यानी 500 रुपीज़ क्या है डाउन पेमेंट, यानी 500 रुपया जमा करके साइकिल हम घर ला सकते हैं। इंस्टॉलमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बताइए, कै ठो इंस्टॉलमेंट है, 2 ठो इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 1210 का है कि नहीं। तो बताइए ज़रा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, टोटल लिख देते हैं इसको। यानी एक महीने में 1210 जाना है, टोटल 2 इंस्टॉलमेंट भरना है, तो टोटल अमाउंट कितना जा रहा है इंस्टॉलमेंट में, बिल्कुल करेक्ट, 2 × 1210 यानी कितना, 2420 रुपया। तो इतना पैसा एज ए इंस्टॉलमेंट हम जमा कर रहे हैं। समझ गए बात मेरी, यहाँ तक समझे कि नहीं। तो हमारी जेब से टोटल कितना पैसा जा रहा है दुकानदार के पास, डाउन पेमेंट के नाम से हमने कितना जमा किया, 500 रुपया, और 1210 करके 2 बार में कितना जमा किया, 2410। तो टोटल कितना दे दिया, 500 प्लस इतने दिया ना, 500 भी दिया और 2410 भी दिया, 2420 भी दिया। समझ आया, इतने पैसा गया ना हमारे जेब से। तो इस पर इसी में हम ऐड करके लिख देते हैं, और हमने कितना दिया है, 500 रुपया। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जोड़िए, 2920 रुपया। समझ आ रहा है। तो टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट हमारी जेब से कितना गया दुकानदार को। आप बताइए, हम इंस्टॉलमेंट में भरे हैं पैसा ना 2 महीने तक, तब जाके हमने टोटल कितना दिया है, तो हमने ब्याज दिया होगा कि नहीं दिया होगा, जबकि साइकिल की ओरिजिनल कीमत x रुपया। तो ये जो पैसा हमारी जेब से गया है, क्या इतना ही गया होगा या ज़्यादा गया होगा, ज़्यादा। भाई वो इंटरेस्ट लेगा, दुकानदार इंटरेस्ट ले रहा है इंस्टॉलमेंट के तौर पे, तो हमने ज़्यादा पैसा भरा है कि कम, ज़्यादा भरा है। ये पैसा कैसा था, ओरिजिनल प्राइस उसका कम, इंस्टॉलमेंट में उसने हमको फैसिलिटी दी है, तो वो हमसे क्या ले रहा है, ब्याज ले रहा है। तो ब्याज जुड़ा रहता है इंस्टॉलमेंट में, किस्त में ब्याज जुड़ा रहता है ना। ये 1210 जो 2 महीना दे रहे हैं, इसमें ब्याज जुड़ा रहता है कि नहीं। 10% रेट है ना, कितना है रेट, 10% पर एनम। तो 10% रेट लगा रहा होगा, जो ओरिजिनल प्राइस रही होगी उसका 10% लगा के उसने क्या बनाया, इंस्टॉलमेंट बनाया। समझ आया कि नहीं आया। ओरिजिनल प्राइस में जो हम जमा कर दिए वो तो कट गया, जो पैसा बच गया देने के लिए उसका वो 10% लगाता है और फिर उसके 2 इंस्टॉलमेंट बना लेता है, और उसी को हम 1210 2 महीना में जमा करते हैं। समझ आ रहा है मेरा बात, मेरी बात समझ आ रही है आपको, आ रहा है। बताइए, जो पैसा हम इंस्टॉलमेंट के नाम से जमा करते हैं उसमें ब्याज शामिल है कि नहीं, इंटरेस्ट शामिल है कि नहीं। इंटरेस्ट दिया हमने ना,
तो 2 महीना हमने 1210 दिया और शुरू में 500 रुपया जमा किए थे, टोटल कितना दे डाले? 2920 रुपया हम दे डाले हैं। तो ब्याज दिए हैं कि नहीं दिए? तो ओरिजिनल कीमत से ये कीमत ज़्यादा हो गई कि नहीं? हम ज़्यादा पैसा दे डाले कि नहीं? जितना ज़्यादा दिए होंगे वो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट, प्रिंसिपल नहीं। जितना ज़्यादा दिए होंगे, ओरिजिनल कीमत मान लो 1000 रुपया है, हम 1200 रुपया दे डाले तो 200 रुपया ज़्यादा दिए ना, ये 200 रुपया क्या है? ब्याज है। ब्याज ही होता है ना ज़्यादा वाला पैसा। तो ये था ओरिजिनल पैसा, इतना पैसा हम दे डाले, ये कम ये ज़्यादा, तो ज़्यादा माइनस कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आपके समझ नहीं आ रहा है? अभी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए इसमें, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, क्या आएगा? इंटरेस्ट। अरे मेरे माँ मेरे बाप, ये देखो, ये 1000 रुपया ओरिजिनल प्राइस है? मान लो ओरिजिनल प्राइस है 1000 रुपया, कितना ब्याज लगा के इंस्टॉलमेंट में 2-3 महीना में आपने कितना पटा दिया? मान लो 1200 रुपया दे दिया, समझने के लिए बता रहा हूँ। 1000 ओरिजिनल प्राइस था, हमने कितना पटा डाला? क्योंकि उसने किस्त में हमको दिया है, फैसिलिटी दे रहा है, तो जाहिर सी बात है ब्याज लेगा, हम 1200 रुपया उसको पटा दिए। तो ज़्यादा दे डाले कि कम दिए हैं? कीमत तो 1000 थी, कुल नगद लेते तो 1000 का पड़ता, किस्त में ले रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं तो 1200 का पड़ा। तो कितना ज़्यादा पड़ा? 200 रुपया ज़्यादा पड़ा ना। तो मतलब हमने दुकानदार को 200 रुपया ज़्यादा दिया। तो ज़्यादा जो दिए हैं वो क्या है? वो क्या ले रहा है हमसे ज़्यादा के नाम पे? इंटरेस्ट। तो ज़्यादा क्या होता है? इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट कैसे निकलता है? ज़्यादा पैसा माइनस कम पैसा। तो ये रहा ज़्यादा पैसा माइनस कम पैसा, क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। तो हम ब्याज निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट 2920 में x रुपया घटा दिए तो ये क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। बनेगा इंटरेस्ट? बोलिए ना। इंटरेस्ट अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट, कैश प्राइस को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है? इंटरेस्ट आ जाता है। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, फिर हमको क्या निकालना होता था? प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल सेकंड प्रिंसिपल याद है? 1 महीने के लिए रेट तो हमको दिया है, उसको हम नोट कर लेंगे आगे। बताइए ज़रा, फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे निकलता है? फर्स्ट प्रिंसिपल कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट माइनस कर देंगे तो जो बचेगा बिना ब्याज वाला पैसा पहला प्रिंसिपल कहलाएगा। कैश प्राइस कितना है? x और डाउन पेमेंट कितना है? 500। ये हमने माइनस कर दिया तो ये क्या बन गया? पहला प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल, इसके डिटेल लेक्चर आप अटेंड कर चुके हैं पहले, अभी भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो फिर कब समझ आएगा? बोलिए, सेकंड प्रिंसिपल कैसे निकलता है? फर्स्ट प्रिंसिपल से पहला इंस्टॉलमेंट घटा देते हैं। कितने कितने का जा रहा है इंस्टॉलमेंट? 1210। पहला इंस्टॉलमेंट घटा देते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? x माइनस 500 और इसमें किसको घटाना है? 1210। समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट प्रिंसिपल निकालने का तरीका, कैश प्राइस में डाउन पेमेंट माइनस कर दीजिए, आ जाएगा पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल निकालने का तरीका, फर्स्ट प्रिंसिपल में पहला इंस्टॉलमेंट माइनस कर दीजिए। समझ आया? ये आ गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1210 प्लस 500 1710, तो x माइनस 1710 रुपया। ये क्या बन गया? सेकंड प्रिंसिपल। तो टोटल प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ कितना बना? दोनों जोड़ देते हैं। एक महीने के लिए टोटल प्रिंसिपल कितना बन गया? तो आंसर है फर्स्ट प्रिंसिपल इतना, सेकंड प्रिंसिपल इतना, दोनों ऐड कर देंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल है x माइनस 500 और दूसरा प्रिंसिपल कितना है? x माइनस 1710। ऐड कर देते हैं। x प्लस x 2x और ये 17 और ये 5 दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे। 17 5 1700 और 500 कितना होता है? 1700 और 500 2200, तो 2210। ओरल कैलकुलेशन है रे बिटिया। 2210 हुआ। ये क्या आया? क्या आ गया? टोटल प्रिंसिपल आ गया। आया? क्या आ गया? ये टोटल प्रिंसिपल आ गया। अब हमको रेट दिया है कि नहीं? कितना है? पर एनम 10% पर एनम दिया है। तो जरा देखिए हमारे पास क्या क्या है? इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, रेट है, और हम 1 महीने के लिए निकाल रहे हैं इसलिए टाइम भी है 1 मंथ।
तो टाइम भी है। अब क्या बचा, x बचेगा, अननोन क्वांटिटी प्रिंसिपल में आ जाएगा, प्रिंसिपल में x इन्वॉल्व है, x ही तो निकालना है हमको, कैश प्राइस निकल जाएगा। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, दिस इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही होता है। और टाइम अगर हम मंथ में ले रहे हैं तो आउट ऑफ 12 कर देते हैं, 12। याद आया ना, ठीक है। हाँ, इंटरेस्ट कितना आया हमारा ये, तो इधर हम लिख रहे हैं इंटरेस्ट की जगह 2920 माइनस एक्स। प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ दिस इज 2x माइनस 22 10 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है 10%, सो दिस इज 10%। टाइम कितना लेना है 1 आउट ऑफ 12 और डिवाइडेड बाय क्या है 100, ये सेट हो गया। समझ आया? अच्छा, ये प्रिंसिपल एक साथ है इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे आप प्रिंसिपल को। 2x माइनस 22 10 है एक साथ, तो इसको आप एक साथ लिखेंगे प्रिंसिपल को, रेट अलग टाइम अलग। 1 महीने के लिए ये प्रिंसिपल कितने महीने का है, 1 महीने का, इसलिए टाइम भी कितना लेना है 1 महीना आउट ऑफ 12 लिखेंगे तो वे ईयर में चेंज हो जाता है। ठीक है, समझे ना? ठीक है ना? हर महीने ब्याज लगेगा 2 महीने तक, हर इस महीने भी उस महीने, तो ये फर्स्ट महीने जो ब्याज लग रहा है उसका निकाल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, कुछ कैंसिल होता है, कैंसिल कर लेते हैं। जैसे ये 10 का 1 0, 100 के 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 10 और यहाँ क्या बचा 12। ठीक है, आप चाहें तो इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, इसको कैंसिल करा सकते हैं। ठीक है, कर लेते हैं 2 कॉमन निकाल के, थोड़ा सा इजी पड़ेगा। यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन निकालिए तो ये कितना बचेगा x माइनस 1105। 2 कॉमन निकल गया, ऊपर की क्वांटिटी कैंसल, नीचे 10 मल्टीप्लाइड बाय 12 और इधर कितना है 2920 माइनस x। बोलो समझ आया नहीं आया? ये यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों जगह से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। निकाले तो यहाँ कितना बचेगा, 2 निकल गया तो x, यहाँ से 2 निकल गया तो कितना बचेगा 1105। नहीं आया समझ? 2 से डिवाइड करके देखो ना, आया? अब क्यों निकाले हैं, ताकि इस 2 से इसको कैंसिल करा सकें। 6 टाइम कैंसिल हो गया, 2 6 जा 12। अब 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना, 60 नीचे है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं इसके साथ 60 का, तो ये हो गया 6 10 जा 60 और इधर आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई होने के लिए, सो 60 मल्टीप्लाइड बाय 2920 माइनस x और इस पार क्या है x माइनस 1105। 60 से मल्टीप्लाई करिए इसको आप जल्दी से, इक्वेशन है 1 लाइन का इक्वेशन है, सॉल्व करिए जल्दी से फट से। ठीक है, 60 का कितना आया डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए 6 2 जा 12, 6 9 जा 54 और एक कैरी था 55, फिर 5 बचा। ठीक है, 6 2 जा 12, 12 और 5 17, दिस इज 17 और ये 2 ठो 0 हो गया ना, 1,75,200 आया है आपका। 60 मल्टीप्लाइड बाय x 60x और इस बार क्या है x माइनस 1105। ठीक है, हम इस 60x वाला है तो इसको x वाले के पास ले चलते हैं, इधर माइनस में उधर जाके प्लस, ये नंबर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। सो दिस इज 175200 प्लस 1105 एंड दिस इज x प्लस 60x। इसको ऐड कर लेते हैं, दिस इज 5 0 3 और 5 1 6 7 1 और यहाँ ये आ गया 61x है ना। अब x इज इक्वल टू 176305 डिवाइडेड बाय 61, ये 61 से डिवाइड करना है अब आपको। ठीक है, 61 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है और थोड़ा सा डिवाइड करके चेक करिए कितना आता है भला, करिए करिए जल्दी से। 176305
2890 आएगा समथिंग समथिंग, ठीक है 2890, और बुक में ये आ रहा है आपका 2600। कौन सा क्वेश्चन बनाए हैं अपन? 18 नंबर बनाए हैं। ठीक है, सही आएगा, 2890 होगा समथिंग। $2890, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट हमारा आंसर कितना आएगा? 2890, जो कि आपसे बुक से मैच नहीं कर रहा है ना, बुक से मैच नहीं कर रहा है। बुक में 2600 आ रहा है, या तो फिर हमने कहीं पर कैलकुलेशन में गड़बड़ी की है, कैलकुलेशन में कहीं पर हमने गड़बड़ी की है। ज़रा चेक करते हैं एक बार, कहीं गड़बड़ी नहीं है, अदरवाइज हमारे हिसाब से आंसर सही है।